तो बच्चों, आज वो दिन आ गया है जिसके अंदर हम इस चैप्टर को एंड करने जा रहे हैं। ये हमारा आज का लास्ट लेक्चर होगा, चैप्टर नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, और इसी की बेस पे फिर हमारे सारे चैप्टर्स चल रहे होंगे। आज के जो हमारे होंगे कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं जो मेरे को आज करवाने हैं आपको। और प्रैक्टिस क्वेश्चन के अंदर, अच्छा जो यहाँ पे तो क्या वैसे आता है ना, प्रैक्टिस क्वेश्चंस करवाने मुझे। और इसके अंदर चंद हम करेंगे जो लास्ट लेक्चर से रिलेटेड थे। अब मैं आपको कुछ नेम्स दे दूंगा, उसकी बुनियाद में स्ट्रक्चर बनाना होगा, साथ में ये वाली आज कहानी हम खेलेंगे। खैर, स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को हम। तो मज़ा आएगा, उम्मीद है आपको अच्छा लगेगा। आज का पहला सवाल जो हमारे प्रैक्टिस क्वेश्चन का है, जो सबसे पहला बनेगा हमारा, उसके अंदर कहा जाता ये है कि आपको एक दे दिया गया है CH3 मिसाल के तौर पे। देन आपको कहा जाता है ये सी भी है आपका, और आगे चलते हैं तो आपका CH3 है। आगे मजीद चला जाता है तो आपके पास आता है CH2, आगे Cl है, और नीचे आपके पास CH3 है। अगर इसका आंसर देना हो तो क्या होगा, कौन बताएगा? चेन बेस के नाम से बताओ। अच्छा, इसका आयुपैक नाम भी चाहिए मुझे। इसी का मुझे आप जो है साथ और साथ जो है तीनों नेम देने हैं इसमें, ये वाले में। आयुपैक नेमिंग भी करनी है आपने इसकी। इसी की जो है, बल्कि आयुपैक नाम तो बहुत ही आसान होगा। आप देख लो क्या है कि यहाँ से नंबर करोगे, एक, दो, ये तीन। ठीक है ना, ये तो वो हो गए। तो आपने बोला टू, टू पे आपका क्या है, मिथाइल लगा हुआ है। आपने कहा टू टू डाई मिथाइल। कितने कार्बन है भाई, एक दो तीन, मिथाइल और क्या कहेंगे, प्रोपेन। और यहाँ पे भी कुछ लगा हुआ है ना, एक ये भी है। तो वन पे जो है ये लगा हुआ है, ये भी लगा हुआ है, सही है। वापसी करते हैं, रुको, ये भी तो है। तो पहले आएगा क्लोरो, क्योंकि सी आता फिर मिथाइल आएगा ना। तो वन क्लोरो टू टू डाई मिथाइल प्रोपेन, सिंपल हो गया। अब इसकी मुझे बता दो कि वो नाम क्या है, क्या बोलते हैं, अरे क्या नाम कहते हैं इसका, चेन बेस। चेन बेस इसका क्या बनेगा? आपने बोला सर देखें यहाँ पे जो है तीन, दो बाहर निकल रहे हैं, ये नियो हो गया, सही है। नियो के बाद ये टोटल कार्बन कितने हैं सर? ये हमने पता चला कि ये एक दो तीन चार, ये पांच हैं, सही है। पांच ही हो गए, और ये क्लोरीन हो गया, ओ सॉरी क्लोराइड हो गया, क्योंकि एक Cl है। तो इसका नाम आपने बोल दिया कि सर इसका नाम बन जाएगा नियो। देन साथ में आपने ये भी बोल दिया कि इसका जब नियो बन रहा है तो साथ में क्या होगा भाई? मैंने बोला था आपको पांच है, तो क्या बनता भाई, पेंटाइल क्लोराइड। बेहतरीन हो गया सर। अब मुझे ये बता दो कि इसका अल्फा कार्बन की बेस पे क्या नाम होगा। सर देखें यहाँ पे, ये आपका अल्फा आ गया है, ग्रीन कर लेते मार्कर। सही है सर, ये आपका अल्फा आ गया है। ठीक है, क्यों अल्फा, कहाँ से गया उसको, क्योंकि ना इनमें से क्यों नहीं गिना, क्योंकि क्लोरीन यहाँ पे सब्सटेंस ज़्यादा था, पहले आ रहा था, तब इसको हमने प्रायोरिटी दी। देन हमने देखा कि एक बीटा आ रहा है, भले यहाँ से दो निकले हुए, ये बीटा है। अल्फा के अंदर और कोई नहीं है, एक ही बीटा चेन है, ये तीन है, ये कितने, चार हैं। तो इसकी बुनियाद पर सर हम ये बता देते हैं कि ये आपका सेकेंडरी होगा। सही है, नहीं, एक बीटा आ रहा है ना, तो सर ये सेकेंडरी भी नहीं है, ये क्या है आपका प्राइमरी है, सही है। और प्राइमरी का जो है हम क्या लिखेंगे कि ये प्राइमरी है, नाम देने की ज़रूरत नहीं है। हम प्राइमरी का नाम नहीं देते, हम डायरेक्ट क्या करते हैं कि लिख देते हैं कि ये आपका पेंटाइल है, और साथ में क्लोराइड है। लिखना है तो लिख दो, और नहीं लिखना है तो नहीं लिखो। हो गया बेहतरीन सर, पहला सॉल्व प्रैक्टिस क्वेश्चन। सेकंड, अब मैं बोलता हूँ कि आप लोगों को दे दिया जाता है कि एक है क्वेश्चन जो कि बहुत इजी है। आगे दिखाएं सर हमें। पहला कहा जाता है कि आपके पास एक CH3 आ रहा है, आगे चलो तो CH2 आ रहा है, आगे वापसी CH3 आ जाता है। भाई मेरी मर्जी में कार्ब हाइड्रोजन अभी मैं सही नहीं लगा रहा, मुझे भी मालूम है इतना। वापसी CH3 आ गया। इसी तरीके से आगे चल के एक OH आ गया। सर जी इतना आसान है कि आपने क्या नाम पूछ ली है।
दिखने भी देखेंगे सर, ये अगर आप बोलते हैं मैं इसका आईयूपैक में निकाल देता हूँ, मैंने बोला आईयूपैक नहीं निकाल रहा हूँ, मुझे सीधा सीधा वो बता दो कि इसका चेन बेस क्या है और वो क्या है। सर देखेंगे एन बेस हो गया, एन आर है, बाकी कितने कार, एक दो तीन चार पाँच, चार है। सही है, तो ये मतलब हो गया आपका बूट, एन बूट आ गया, बुटाइल, और साथ में क्या आ जाएगा, अल्कोहल आ जाएगा, या ओल लगा दो, आपके ऊपर है। अल्कोहल की स्पेलिंग सही लिखते हैं इस दफ़ा। और इसी तरीके से सर ये हमारा हो जाएगा सॉल्व। अगर आपसे पूछ लिया जाए इसका वो बता दो, अल्फ़ा बेस, सिंपल है भाई। देखो यहाँ से एक आ गया होगा अल्फ़ा, बाकी ये सारे क्या हैं, बीटा हैं। सही है, प्राइम भी नाम दिया जाएगा, प्राइम ही रहेगा ये। तो प्राइम ही लिखना है लिखो, ना लिखना है नहीं लिखो, आपकी मर्जी है। मैंने बोला चार है तो आपने बोल दिया कि बुटाइल अल्कोहल है, सिंपल है। इतनी कोई रुको, इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं ताकि जगह बचे। सही है, ये आ गया होगा बुटाइल अल्कोहल। एक और अब मैं सवाल दे देता हूँ, अब मैं बोलता हूँ कि मुझे बच्चा ये बताओ कि अगर आपके पास एक सवाल आ जाए कि आपके पास ट्रेशरी है भाई, ठीक है, बाद में कहा जा रहा है कि ट्रेशरी भी है, और साथ में आपको ये भी पूछा जा रहा है कि ट्रेशरी है और आपके पास हेक्साइल है, और आपको ये भी बता दिया जाता है कि हेक्साइल के साथ ये आपका कीटोन है, तो आप कैसे नाम दोगे। हेक्साइल कीटोन हो गया या वन हो जाए, कोई भी आ जाए, तो कैसे नाम दोगे। सही है, या इसी का अगर दूसरा नाम भी, चलो इस पे करो पहले फोकस। तो आप मुझे बताओगे कि सर बेहतरीन हो गया, सिंपल क्वेश्चन है, इसका आंसर जो होगा सर ये होगा कि टर्शरी ये तीन है यानी, और हेक्साइल है। सही है, ये हमें छः कार्बन की निशानी दे रहा है। हमें दो कार्बन ऐसे दो दो ऐसे छोड़ देने हैं जो कि ऊपर निकल जाएंगे। यानी अगर मैं यहाँ से भी स्टार्ट करूँ, थोड़ा सा इसको बनाइए कैसे, सिंपल तरीका है। पहले यहाँ पे मैंने सी लगा दिया, एक यहाँ लगा दिया सी, ताकि ये दो बीटा वाले कहानी ख़त्म हो जाए। सही है, दो बीटा आ गए, तीसरा बीटा मैं यहाँ लगा देता हूँ। यहाँ पे मैं जो है आपका कीटोन का क्या होता है, डबल बॉन्ड ओ। सही है, ऐसा ही होता है। और आगे जो होता है आपको आर आता है, तो हम इसको यूं भी कर सकते थे, इसको एक और तरीका कर देते हैं, या यूं भी रहने दें तब भी सही रहेगा, कोई मसले की बात नहीं है। और अगर इसको मज़ीद सिंप्लीफाई के साथ देखा जाए तो यूं भी लिख सकते थे आप, कहाँ गया, यही है, ये आ गया। यहाँ पे हम लगा देते हैं आपका ओ, यहाँ पे मैंने एक और सी लगा दिया, यहाँ पे भी आ रहा है, एक यहाँ पे आ रहा है, ठीक है हो गया। और इसके आगे यहाँ पे भी आ गया, और यहाँ से आगे एक हमारी लंबी चेन चल गई। ठीक है, एक दो तीन चार पाँच, और ये छः। ठीक है, नहीं, ज़्यादा हो गए, एक दो तीन चार, तीन ये चार हो गए, पाँच छः, एक ये मिट जाएगा। सही है, बाकी हमारे इससे स्ट्रक्चर बन जाएंगे। आपने बोला एच पूरा कर देना है, एच हम खुद ब खुद आप पूरा कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाओ। एक क्वेश्चन दे दिया जाता है, आपसे पूछा जाता है कि आपके पास एक है, आपके पास सेकेंडरी है भाई, सेक है, डॉट है, और इसी की बुनियाद पे आपके पास चल रहा है हेप्टेन। सही है, हेप्टाइल है भाई आपका। देन हेप्टाइल के बाद वो बोलता है कि आपके पास एल एल है, मैं एल लगा रहा हूँ, यानी आप हेप्टाइल आ गया, यानी एल्डिहाइड है। इसका नाम बता दो, आप बोलोगे वेरी सिंपल। सही है, मैंने बोला सहक है, यानी आपने बोला ये सी निकाला मैंने एक। ठीक है, एक मैं ले जाता हूँ सर नीचे, मैंने बोला ठीक है ले जाओ, कोई मसले की बात नहीं है। आपने बोला ठीक है, एक नीचे आ गया सी। अब आपने बोला मैं एक ऊपर भी ले जा रहा हूँ, मैंने ठीक है ले जाओ, और यहाँ पे मैं डबल बॉन्ड ओ कर देता हूँ, ठीक हो गया। देन यहाँ पे मैं जो एक एच निकाल रहा हूँ, सही है, हो गया, ये तो हो गई आपकी कहानी पूरी। देन यहाँ से आगे चलेंगे तो हमारे पास ये कितने, अब कितने, दो सी तो हो गए। अब हमें बाकी के सी लगाने हैं, यानी पांच सी और लगा दें, एक दो तीन, कितने, और ये चार, और ये पाँच। ये हो गए हमारे पूरे एच, आप खुद ब खुद लगा देना, इतना टाइम नहीं है कि एच भी यहाँ पे लगा के दिखाऊं। एक और सवाल आपसे कर दिया जाता है कि आपसे पूछ दिया जाता है कि आपके पास नियो है। सही है,
नियो हैप्टिक एसिड है, सही है। हैप्टिक भी नहीं है आपके पास, आ रहा है। हमने कोई ऐसा किया, ईथ है। हमने ईथ पे अभी फोकस बहुत ही कम रखा है। वैसे ईथ पे बनेगा नियो। ईथ पे तो ये चलेगा ही नहीं काम। ठीक है, ईथ वाले पे नहीं। ये ईथ को हम यहाँ पे ईथ नहीं रखते, यहाँ पे हम रख देते हैं अपने कोई ऐसा जो हमने नहीं यूज़ किया हो अभी तक, ऑक्टिक एसिड रख देते हैं, ठीक है ना। ऑक्टिक। नहीं, अभी भी स्पेलिंग गलत हो गई। नियो। अभी भी गलत हो गई क्योंकि वो थोड़ा सा वो हो रहा है। अब इसका कैसे होगा भाई, ये भी बता दो, तुम लोग खुद ही करो भाई जल्दी से, फिर मैं आंसर दूँ तुम लोगों को। इसको सिंपल क्या है, आने वाला नियो में ऑटो है, सही है। सबसे पहले हम कर लेते हैं काम, एक सी यहाँ लगा देते हैं, सही है। एक सी ऊपर ले जाते हैं, आमने वाला ठीक हो गया। एक सी नीचे ले जाते हैं, ये भी ठीक हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक और सी लगाता हूँ क्योंकि मेरे पास जगह कम हो गई है। ये हमें इसको जो फंक्शन ग्रुप के तौर पे पूरा गिन लेता हूँ, यूँ भी कर लेते हैं। इसको इस तरीके से बना लेते हैं, सिंपल हो गया। एक सी, सही है, दो तीन। और इसको हम अलग रखते हैं, सही है। और यहाँ से गिनते हैं, एक दो तीन। और बाकी कितने बच गए आपके, पांच बच गए। यहाँ पे मैं पांच और लगा देता हूँ, सही है। ये चार। और बाकी को मैं ब्रांचेस में ले जाता हूँ, तीन, चार, पाँच, छः, सात। और ये हो गया आपके पास आठ। कितना सिंपल है। अगर आपकी मर्जी है, आप चाहो सीधा ले जाना, आप सीधा ले जाओ, इट्स अप टू यू। अगर आप चाहते हो कि नहीं मैं यहाँ पे इसको बिल्कुल ऐसे ही सीधा रखूँ, तो भी आप सही कर रहे हो। आप चाहते हो कि ये जो एंड वाला सी है इसकी मैं यहाँ पे एक और ब्रांच ले जाता हूँ, यूँ भी कर लेता हूँ। और इसको यहाँ से मैं मिटा देता हूँ, तब भी सही है। नेमिंग के जब आप स्ट्रक्चर बना रहे होते हैं ना, तो उसमें आपके पास थोड़ी सी चॉइस आ जाती है जब आप कॉमन नेमिंग कर रहे हो तो। कॉमन नेमिंग के अंदर आपको थोड़ा सा जो है ना, हल्का फुल्का जो है चॉइस दे दिया जाए। और एमसीक्यूज में ही बच्चों को ज्यादा फंसाया जाता है। अब वो बोल देते हैं कि ना इनमें से बताओ कौन कौन सा है। अब उसमें के अंदर कभी कभी ये दे देते हैं ए डी दोनों होगा, और बच्चा करेगा फिर भी ए पे टिक करेगा। अबे भाई अक्कल लगाओ, तुम्हारे सामने दूसरा भी बन रहा है। अब वो बोलेगा है कॉमन नेम का दूसरा स्ट्रक्चर क्यों बन रहा है, कॉमन नेम तभी तो था वो, ऐसे ही थोड़ी ना कॉमन नेम बन गया था। आयुपैक नेमिंग आई तो थी, कहना एक ही कंपाउंड के इतने सारे बन रहे हैं। अब क्या हुआ कि देखो, मैंने भी यही कहानी की यहाँ पे। मेरे ऊपर था कि मैं इसको नीचे ले जाता, ऊपर ले जाता। मैंने बोला मैंने यहाँ से सी हटा दिया, यहाँ पे मैंने एक सी लगाया था ना, यहाँ से मैंने हटा दिया, मैं यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, तो ये क्या हो गया, नाम वही रहा, कॉमन नेम है, लेकिन क्या हो गया, पोजीशन चेंज हो गई। पोजीशन चेंज होने से क्या हुआ, केमिकल चेंज हो गया, लेकिन कॉमन नेम था, कॉमन नेम सेम रहा। चाहे आप सी यहाँ पे लगाओ, चाहे आप यहाँ पे लगाओ, आपका कॉमन नेम क्या होगा, सेम रहेगा। लेकिन आयुपैक नेमिंग के अंदर क्या हो जाएगी, तब्दीली आ जाएगी, ये आपको मालूम है। आपके कार्बन कम हो गए, आपने एक ब्रांच लगा दी। इसी को कहते हैं कि भाई आयुपैक नेमिंग आई थी, तभी तो आई थी आयुपैक नेमिंग। अगर वो आपसे आयुपैक नेम पूछ रहा है तो आपको मालूम है एक ही नाम होगा, लेकिन कॉमन नेम पूछ रहा है तो वो आपसे घुमा रहा है। बच्चे को आता होगा फिर भी नहीं करेगा वो। वजह क्या है, उसने एक ऑप्शन देखा, उसने सी को मिसाल के तौर पे, ए बी था, रिजेक्ट किया। नहीं, मिसाल के तौर पे पांच ऑप्शन थे, इसने ए बी को रिजेक्ट किया। सी को देखा, सी से बोला हाँ ये सी कंफर्म हो गया, इसने बराबर में जाके और डी को भी नहीं देखा, सही है। और आगे उसने डायरेक्ट ई को देख लिया, ई के अंदर आ रहा था क्या, सी डी। अब बच्चे ने क्या किया ना, डी को देखा ही नहीं, से बोला बस सी ही होगा भाई। उसने अक्ल नहीं लगाई, क्योंकि कॉमन नेम के आपको मालूम होना चाहिए, कॉमन नेम के एक से ज्यादा पेयर स्ट्रक्चर्स बन रहे होते हैं, तभी तो आयोपेक नेमिंग आई थी। वरना आयोपेक नेमिंग की क्या जरूरत थी, चलता रहता है ऐसे ही। मेरी मर्जी थी। अब देखो, मैंने यहाँ पे लगाया ना, मैं अपना यहाँ पे भी लगा सकता था अपने आप को, सी डबल नोट ओ को, और इस तरीके से इसको टर्शरी बना देता। मैं बोलता यहाँ से एक मैं सी निकाल रहा हूँ, सही है, एक मैं यहाँ लगा दूंगा। मिसाल के तौर पे इसी का एक और मैं स्ट्रक्चर बना देता हूँ, ये वाले का। इधर आओ, देखो आप सीधा देखो, एक ये सी आ रहा है, मैंने बोला यहाँ से मैं ओ तो लगा रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं एक सी लगा रहा हूँ, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैं एक और सी लगा रहा हूँ, ये तुम्हारी एक काम हो गया। दूसरा सी मैं यहाँ लगा रहा हूँ, तीसरा मैं यहाँ लगा रहा हूँ। अब देखो, अब देखो तुम, या और यहाँ पे अगर हेप्टेन भी हो जाए तब भी
मिसाल के तौर पे ये चलो, अगर मैं इसको अभी कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, 3 4 5 6 पूरे हो गए। अब देखो क्या किया है, सही है ना, वही हुआ है कहानी, सही है ना, देखो। ओके, अब ये देखना तुम क्या हुआ, नाम तो सेम रहा भाई, तब भी टर्शरी है। देखो एक ये बीटा कार्बन, ये दूसरा बीटा कार्बन, ये तीसरा बीटा कार्बन, तब भी बीटा कार्बन है। यहाँ पे भी देख लो, एक बीटा कार्बन, दूसरा बीटा कार्बन, तीसरा बीटा कार्बन। लेकिन अब आप तुम ये देखो कि जब उसकी आयुपैक नेमिंग करोगे, दोनों की आयुपैक नेमिंग डिफरेंट आएगी। आप यहाँ से पहले गिनोगे, एक ये हो गया आपका, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया, ये पांचवा हो गया, ठीक है। अभी आपका फंक्शनल ग्रुप किस पे आ रहा है, दूसरे पे आ रहा है, ठीक है। आपने नाम क्या लिखोगे इसका, कहना ये है हमारा 6 कार्बन वाले हैं, सही है। और एक जो है यहाँ पे क्या आ रहा है, और 5 कार्बन वाले हैं, और एक आ रहा है मिथाइल, जो कि यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है। 2 पे मिथाइल लगा हुआ है, 2 मिथाइल। और हमने बोला पेंट 2 1, ये हो गया। अब यहाँ आपने बोला ये तो ठीक हो गया, टू टू मिथाइल पेंट 2 1। यहाँ पे आ जाओ, अब यहाँ पे मैंने बोला कहीं से भी कर दो, क्योंकि दोनों से करीब आ रहे हैं, 2 3। अब यहाँ पे तीसरे पे आ रहा है, तीसरे पे आपका मिथाइल ग्रुप आ रहा है, तो आप देखो आपका जो यहाँ पे क्या आयुपैक नेमिंग है वो चेंज हो गई है, और आयु और कॉमन नेम सेम रहा है। तभी कॉमन नेम को रिजेक्ट किया गया, और इसी बुनियाद पर आयुपैक नेमिंग आई। और एमसीक्यू के अंदर यही पूछ लिया जाता है कि ए डी सेम तो नहीं है कहीं, और बच्चा सी पे टिक कर देता है, डी पे वो देखता नहीं है, और वो बोलता है कि उसने क्या अक्ल लगाई। वो आपको आपकी लॉजिक्स को देख रहे हैं, आपने कॉमन नेम के अंदर लॉजिक्स नहीं है। मैंने बोला था ना कि जब भी आप आयुपैक नेमिंग कर रहे हो, चाहे आप कॉमन नेम करो, उसके अंदर लॉजिक्स रख दोगे, लॉजिक को भी साथ में रखना है, आपको दिमाग को हाजिर रखना है भाई। ऐसा नहीं है कि ना ये भी फिर रट्टा ही हो जाएगा कि आपने बोला बस ये स्ट्रक्चर बनाना है ना, स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए। आपने ये नहीं देखा कि ना इसमें लॉजिक तो कहीं नहीं, कहीं नाम तो सेम नहीं आ गया कहीं गलती से भी। आपने पूरा अच्छे से अपने दिमाग को हाजिर रखना, रट्टा नहीं लगाना। आपने बोला नेमिंग करने आ गई, रट्टा हो गया, सर का मतलब तो ये हो गया, आपने रट्टा लगा लिया। अब आपने डी देखा ही नहीं है, रट्टा लगाया, आपने टिक मारा, आपके एमसीक्यूज गलत, आपने बोला मैंने ठीक किया था। आपकी गलती ये थी कि आपने डी को देखा नहीं था, और आप बोले मैंने ठीक किया था, काई का ठीक हो गया भाई, कहीं से भी ठीक नहीं था आपका आंसर वो। तो ये होती हैं कुछ चीज़ें जो हमें प्रैक्टिस मतलब ना ध्यान रखनी होती हैं ऐसी चीज़ों को। अब मैं आपको एक और देता हूँ नाम, और ये मेरा लास्ट होगा नाम। मिसाल के तौर पे आपको दे दिया जाता है, एक सिंपल नेम दे रहा हूँ मैं, कोई इतना मुश्किल नहीं दूंगा। आपको दे दिया जाता है इथाइल 2, इथाइल, आगे मैं लिख रहा हूँ 3 3, प्रोपाइल, ये एरो है यहाँ पे देख लेना। आगे मैं एक और नाम दे रहा हूँ आपका 4 क्लोराइड, और लास्ट में मैं लिख देता हूँ आपका है आपका ये हेक्सीन या हेक्सानोल। हेक्सन हेक्साओल, हेक्साओल होता है, हेक्सानोल होता है, हेक्सानोल होगा, सही है। रुको, बताओ क्या नेमी होगी। बहुत ही सिंपल है भाई। सबसे पहले आपने कार्बन पढ़ लिए, कार्बन आपके टोटल कितने आ रहे हैं भाई, यहाँ पे आ रहे हैं हेक्स, यानी 6 कार्बन हो गए आपके, 1 2 3 4 5, और ये 6, सही है। ओल का बोल रहा है कि पहली पोजीशन पे, आपको जाहिर भी कर दिया है यहाँ पे इसने। अब बोल रहा है कि 2 पे आपका इथाइल है, अच्छा यहाँ पे 2 होगा आपका, 2 पे आपका C2 इथाइल का होता है, C2H5, ठीक हो गया। इसने बोला 3 3 पे प्रोपाइल है, यहाँ पे 3 आ गया, यहाँ पे भी एक 3 आ गया, यानी इसका होता है C3, ऐड कर लो, यहाँ पे CH3 होता है ना, CH3 में आपको CH3 हो गया, उसके अंदर CH2 ऐड कर लो। इसको कैसे करते हैं, CH3 के अंदर आप CH2 ऐड कर लो, तो आपका हो जाएगा C2 होता है, C3 हो जाएगा, और 7 हो जाएगा, ठीक है। प्रोपाइल के अंदर 7 होगा, सही। कैसे होगा, मैंने बोला कि आपने पास होता है, एक होता है आपका CH3, सही है, आपको ये मालूम है। जब भी आपके पास इथाइल या इस तरह के वर्ड है, उसके अंदर आपने अगर इथाइल आ रहा है, यानी आपको 2 मालूम है, आपने एक और ऐड कर दिया, तो ये 2 हो जाएंगे मिला के, तो आपने CH2 ऐड कर दिया, तो ये 2 हो गए।
अब मिसाल यहाँ पे प्रोपाइल है, मैंने बोला एक सी एच और ऐड कर देता हूँ, CH2, तो ये 3 हो गए, तो ये कितने हो गए, 7 बनते हैं, सही है। तो यहाँ पे मैंने बोला यहाँ पे C3H और साथ में क्या है मेरे पास 7। इसी तरीके से एक मैंने यहाँ पे भी लगा दिया CH3। थोड़ी सी गड़बड़ हो रही है कि चिपका जा रहा है दादा। और लास्ट में क्या मैंने बोला कि अगर क्या है भाई, 4 पे क्लोरो है, यहाँ पे मैं आपका क्लोरो लगा देता हूँ क्लोराइड। ये आ गया आपका क्लोराइड। सिंपल, नेमिंग कंप्लीट। और बताओ और क्या था, सिंपल था, इतना मुश्किल नहीं था ये। तो बच्चों ये था हमारा आज का पूरा लेक्चर। इस पे प्रैक्टिस क्वेश्चन कुछ करवाएं, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस आपकी उसी वक्त होगी जब हमने 10 साल उठाना है, और अपने आप कॉमन नेमिंग भी कर लेनी है। कॉमन नेमिंग मैंने बहुत ही अच्छे से समझा दी है, जो बच्चे गलती कर रहे होते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया है। अब आप ही याद रखनी, नशीन करनी है कि बच्चा, आपको मैंने एक बात बता दी है ना, अब आपका ये काम है कि आपको ये बात याद रहे कि पेपर के एग्जाम देने के दौरान के सर ने ये बात बताई थी, लॉजिक लग सकती है, और कभी कभी नहीं भी लग रही होती, कभी भी लग भी होती है, तो अच्छे से आपने इसको ध्यान रखना है। हर एक चीज़ को डेपली पर आएगी है। देखो आपकी बुक के अंदर क्या क्या दिया हुआ है, सबको अलग अलग करवाया। कीटोन के अलग नाम है, देन आ जाता है अमाइड के अलग हैं, अल्कोहल के अलग हैं, एल्डिहाइड के अलग हैं। ये सारे उन्होंने पोर्शंस बनाए हुए। मैंने आपको यहाँ पे आईयूपीएक नेमिंग कराई है सबके एक साथ, सबके एक ही रूल लग रहा होता है, बुक के अंदर सबको अलग अलग रखा हुआ है। लेकिन वहाँ पे आप पढ़ोगे एक एक लाइन को, आप बोलोगे कि ना सर उसमें तो इतने सारे बनाए हुए पेजेस और पता नहीं क्या क्या रखा हुआ है। भाई वो एक खिचड़ी में वो उन्होंने जो है ना बेला वजह लंबी की हुई है। मैंने एक शॉर्ट फार्मूला आपको बताया, सब में एक फार्मूला लग रहा होता है, जब उसके अंदर इंग्लिश पढ़ोगे बोलोगे सब में तो एक ही चीज़ हो रही है। और बस आपने इसी लेक्चर को देखना है, अगर किसी ने इस लेक्चर को देख लिया, बुक को बंद रखना है, और देन आपने सॉल्व किया कि सारे सॉल्व होंगे, आंसर सेम आएगा, यकीन जानो कि बेहतरीन तरीके से पढ़ाया गया है। अब तक मैं समझता हूँ ऐसा नहीं पढ़ाया गया होगा, जो मैंने लॉजिक्स बताई कोई हर एक को अलग अलग पढ़ा रहा होगा, इस पर पता नहीं कितने कितने लोग टाइम लगा रहे होंगे। भाई टाइम लगाने की चीज़ नहीं है, बच्चे को एक बार सिखा दो बस अच्छे से, लॉजिक्स बता दो क्या क्या गलती नहीं करनी। जो बच्चे गलती कर रहे होते हैं बता दिया आपने, बच्चे को बोलो ये 10 साल है, इसको सॉल्व करके लाओ, बच्चा करके ले आएगा, यकीन जानो इससे बेहतरीन मैं समझता हूँ समझाने का तरीका इसको नहीं है अभी तक के लिए। तो फिर मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ। अल्लाह हाफिज़।